नमस्कार, स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम मंदिर दर्शन में और मैं हूँ आपके साथ श्वेता त्रिपाठी। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। ये विधि का विधान है, ये अटल है कि जो भी धरती पर आता है एक न एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। परंतु यदि हम कहें कि एक ऐसा भी शिव मंदिर है जहाँ विधि के विधान को खुली चुनौती दी जाती है। जी हाँ, एक ऐसा मंदिर जहाँ मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। दोस्तों, जन्म और मृत्यु तो ईश्वर का खेल है और ईश्वर की मर्जी और चमत्कार के आगे कुछ भी नहीं है। ईश्वर चाहे तो इंसान को जिंदा भी कर सकता है और ईश्वर चाहे तो इंसान को मुर्दा भी कर सकता है और भगवान चाहे तो सृष्टि के नियमों के आगे भी बदलाव हो सकता है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरान होगा कि एक मुर्दा व्यक्ति भी जीवित हो सकता है। देवों के देव महादेव की महिमा अपरंपार है। शिव शंकर का स्थान सभी देवताओं में सर्वोच्च माना जाता है। प्राचीन काल से न केवल मनुष्य बल्कि राक्षसों ने भी भोलेनाथ की आराधना की है। महादेव की तरह उनके शिवलिंग की महिमा भी अपरंपार है। हमारे देश में ऐसे बहुत से शिवलिंग हैं जो काफी प्राचीन महत्व के हैं और ऐसे बहुत से शिवलिंग भी हैं जो काफी चमत्कारी माने जाते हैं। आज हम आपको लाखा मंडल का चमत्कारी शिवलिंग के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई मृत व्यक्ति यहाँ आता है तो शिवलिंग की कृपा से वो भी जिंदा हो जाता है। जी हाँ, इस मंदिर में ये चमत्कार हर रोज होता है। दोस्तों, इस मंदिर में यदि शव को लेकर जाया जाए तो आत्माएं शव में वापस प्रवेश कर जाती हैं। जिस शिव मंदिर की हम बात कर रहे हैं, दरअसल वो देवभूमि कहे जाने वाले राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से 128 किलोमीटर दूरी पर बसे लाखा मंडल नामक स्थान पर मौजूद है। यह गांव यमुना के किनारे पर बाड़ली गांव नामक स्थान से कुछ ही दूरी पर है। मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में महाभारत के समय दुर्योधन ने पांडवों और उनकी माता कुंती को जीवित जला देने के लिए यहाँ एक लाक्षात ग्रहों का निर्माण किया था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस पांडव इस लाक्षात ग्रह से जीवित बच निकले थे। पांडव जिस गुफा से बचकर निकले थे वो ऐतिहासिक गुफा आज भी यहाँ मौजूद है। यहाँ से बचने के बाद 1 महीना पांडवों ने चक्र नगरी में बसाया, जिसे आज लोग जगराता के नाम से जानते हैं। इस इलाके पर खुदाई करवाने पर कई पौराणिक शिवलिंग और मूर्तियां मिली है, जो इस बात का सबूत है कि इस क्षेत्र में पांडवों का वास रहा था। यहाँ पर पाए जाने वाले शिवलिंग की खासियत यह है कि यहाँ पर हर शिवलिंग का अलग अलग रंग है। शिवलिंग कई हजार साल पुरानी है, लेकिन जमीन में कई वर्षों के दबे रहने के बाद भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। लाखा मंडल शिव मंदिर में मौजूद शिवलिंग को महामंडलेश्वर के नाम से जाना जाता है और यह मंदिर लगभग 12वीं से 13वीं सदी में निर्मित नागर शैली का है, जिसके आंगन में एक शिवलिंग है। कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना पांडवों के अज्ञातवास काल में पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने की थी। परिसर में स्थित यह शिवलिंग ग्रेफाइट का बना हुआ है और जब इस पर जल चढ़ाया जाता है तो यह चमकने लगता है। इस दौरान इस शिवलिंग में व्यक्ति की छवि साफ नजर आती है। मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि यह शिवलिंग लाखा मंडल में निर्माण कार्य से स्थापित है। मंदिर के आंगन में मौजूद इस शिवलिंग के सामने 2 द्वारपाल पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं। माना जाता है कि कोई भी मृत्यु को प्राप्त किया इंसान इन द्वारपालों के सामने रख दिया जाता है, तो पुजारी द्वारा अभिमंत्रित जल छिड़कने पर वह व्यक्ति जीवित हो जाता है। इस प्रकार मुर्दा व्यक्ति यहाँ लाया जाता है और कुछ पलों के लिए वो फिर से जिंदा हो जाता है। जीवित होते ही वो देवों के देव महादेव शिव को याद करता है और उसका नाम लेता है और उसके बाद वो पुजारी के हाथ चावल, दूध तथा गंगा जल दिया जाता है। गंगा जल ग्रहण करके
उसकी आत्मा फिर से उसके शरीर को त्याग कर चली जाती है। लेकिन इस बात का रहस्य क्या है, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। इसलिए लोक कथाओं के आधार पर लाखामंडल के शिवलिंग को एक और नाम से जाना जाता है, महामुंडेश्वर। मंदिर के पिछली दिशा में 2 द्वारपाल पहरेदार के रूप में खड़े नजर आते हैं। दोनों द्वारपालों में से एक का हाथ कटा हुआ है, जो कि एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। अब बात करते हैं मंदिर को लेकर मान्यताओं के बारे में। इस मंदिर की यह विशेषता भी है कि इस मंदिर के प्रांगण में पैरों के निशान भी मौजूद हैं, जिन्हें यहाँ के स्थानीय लोग माता पार्वती के पैरों के निशान कहते हैं। मंदिर के अंदर भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, भगवान विष्णु और हनुमान जी की मूर्तियां भी स्थापित है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ आने वाले भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी होती है। कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। दोस्तों, अगर आपको भी इस शिव मंदिर की आराधना करनी है और अपनी मनोकामनाएं पूरी करनी है तो इस मंदिर जरूर आए और शिव के दर्शन अवश्य करें। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम मंदिर दर्शन में इतना ही। अगली बार ऐसे ही किसी और रहस्यमय मंदिर के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।